तो नमस्कार, स्वागत है एक बार आप लोगों का फिर से हमारे शो पर। और इस बार हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोलने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग हमारी सफलता दिखाएंगे। आज हम कहाँ हमें हमारा फेलियर समझ में आया इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये ज़्यादातर नए फार्मर्स लोगों के साथ होता है। तो क्या क्या सीख मिली, एग्रोनॉमिस्ट आए थे पिछले हफ्ते जी, बराबर आनंद जी ने हम लोगों को काफ़ी सारा हमारा मिस्टेक्स बताया जी। हाँ, आपको लगा है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन आपने लगा दिया है, लेकिन आप जो फसल ले रहे हो वो गलत हो रही है। और सबसे पहला जो मिस्टेक है, ज़मीन लेते वक्त आप सबसे पहले किसी को मत बुलाइए, एग्रोनॉमिस्ट को बुलाइए। तो एग्रोनॉमिस्ट मतलब क्या है मदन जी? ये वो आदमी है जिसको मालूम है, जो मट्टी देख के बोलता है कि इस पे क्या खेती होना चाहिए, कैसे खेती करोगे, अगर ये नहीं खेती करोगे तो कौन सी खेती यहाँ पे चलनी चाहिए। अगर आपका इच्छा कोई और खेती करने का है तो वो आपको बोलेगा पानी टेस्ट करो, सॉइल टेस्ट करो, यहाँ पे इस तरह से बेड बनाओ, इस तरह से शेड बनाओ। तो आज हम अपने दर्शकों को वो सब चीज़ बताएंगे जो टोटल फेलियर थी और हमको लगा बहुत सक्सेस है। पिछले एपिसोड में हमने आपको सक्सेस बोल के बताया, लेकिन आज हम आपको बताएंगे वो कैसे फेलियर है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा जोन 1। और जोन 1 में हमने आपको पहले बताया था कि हम बहुत सारे सब्जियां, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, मूली, भिंडी, ये सब यहाँ पे ग्रो हो रही है। और अभी हमको समझ में आया कि यहाँ पे आपको ये भी मालूम है, यहाँ पे स्प्रिंकलर डाला है हमने। और जब से आनंद साहब आए हमको उन्होंने कुछ और बताया। हमारे जोन 1 में मदन जी हम लोग ने स्प्रिंकलर लगाया और स्प्रिंकलर के बाजू में आप देख रहे हैं ये मस्त टमाटर हैं, ये मिर्ची है, पास में बैगन है। और आनंद जी जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट थे, महिंद्रा से जो आए थे, उन्होंने बोला कि ये ज़मीन पे हम गलत खेती कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये देखा कि आप स्प्रिंकलर लॉन्च नहीं करते थे, आप उसके बजाय में फ्लड इरिगेशन कर रहे थे क्योंकि आपका पाइप का लीकेज था। तो खेत के एक भाग में पानी था, दूसरे भाग में पानी नहीं था। और उस कारणवश हमारे वहाँ के पीछे के जो सब्जियां हैं वो ठीक से एक ही टाइम पे सब एक ही साथ बड़े नहीं हुई हैं। तो ये खामियां उन्होंने दिखाई। तो उन्होंने बोला जब आपने स्प्रिंकलर लिया है तो स्प्रिंकलर ही यूज़ करो, फ्लड इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है जो हम कर रहे थे जी। मतलब इतना सब सिस्टम लगाने के बाद भी हम पौराणिक स्टाइल से अगर खेत में पानी दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। तो ये एक बात सीखा। और दूसरी बात ये सीखा है कि ये वाली ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे अभी हमने इतने सारे सब्जी लगाए, अभी यहाँ पे पालक, मूली ये सब होगी। लेकिन अभी 3 महीने में चावल, धान का सीज़न आने वाला है, उसके पहले हम कैबेज करने वाले हैं। ये पूरे 1 एकड़ में हम अभी सिर्फ कैबेज लगाने वाले हैं क्योंकि वो 2 महीने की खेती है। और फिर उसके बाद हम धान लगाएंगे। इस बार वापस हम मशीन लेके आएंगे जी, जैसे पिछले साल किए थे, और फिर से धान लगाएंगे। तो इस जगह पे बेड्स होगा। अभी जैसे ये सब ये खेत ख़त्म होता है, हम इस पे बेड्स लगाएंगे। कैबेज नर्सरी में ग्रो होगा, इसको निकालेंगे, कैबेज यहाँ पे लगाएंगे जी। ठीक है, ओके, डन। चलिए चलते हैं दूसरे भाग में। तो एक एपिसोड में हमने बताया था कि ये जो आपने बनाया है, इसके नीचे हम लोग बहुत खुशी खुशी दर्शकों को बताया कि हमने यहाँ पे पालक, शेपू, मेथी, धनिया ये सब उगाया, करेक्ट, मूली भी था। लेकिन जब हमारे आनंद साहब आए, महिंद्रा के एग्रोनॉमिस्ट, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे आप गलत तरीके से पानी दे रहे हैं। एक तो पूरा पानी नहीं है, फ्लड इरिगेशन था, आधा बेड पे पानी था, आधा बेड में पानी नहीं था। और सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये थी कि हमने हमारे पौधों के बीच में का जो अंतर था वो बहुत कम था जी, उस वजह से जल रहा था वो, करेक्ट। इस वजह से पत्ते हमारे पीले हो रहे थे। वो धूप से नहीं हो रहे थे, वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि हमने पास हो गया। तो उन्होंने बोला 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक एक पौधा होना चाहिए और उस तरह से लगाना चाहिए, बराबर है जी। मदन जी को अभी भी मतलब याद नहीं है ये सब, हाँ। तो उस तरह से लगाएंगे तो उस तरह से हमको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब तो हम पूरा लगाने वाले हैं मदन जी, करेक्ट है ना। हमने बीज भी मंगाई है तो वो भी हमको समझ में आ गया, ठीक है। और बीज से एक बात बोलना है कि सबसे महत्व का चीज़ जो हमको समझ में आया उनके आने के बाद है कि जो हम जहाँ से बीज लेते हैं वो गलत जगह है, वो हमको सही बीज नहीं दे रहा है।
जो बाहर में उगाने का बीज होता है वो अलग होता है, जो शेड में भिगाने का बीज होता है वो अलग होता है, और हमको जो बीज दे रहा है वो कुछ भी उठा के दे रहा है। वो ना पूछता है कि क्या करना है, किस लिए करना है, किस तरह की खेती करना है। तो सबसे पहले और एक बात हमको ये समझ में आया कि बीज जिससे आप लेते हैं वो और भी महत्वपूर्ण है खेती करने में। बराबर, करेक्ट है ना। और हम गलत जगह से बीज ला रहे हैं, तो हमने अपना बीज का लाने का जो दुकान है अब वो बदल दिया है। अब वो एग्रोनॉमिस्ट ने जिनके थ्रू हमको कनेक्ट कराया है, महिंद्रा सीड्स, वहीं से अभी हम अपने बीज लेने वाले हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मेथी है और हमारे बगल में पालक लगा हुआ है। लेकिन जो मेथी और पालक के बीच दो पेड़ का जो अंतर होना चाहिए वो समांतर होना चाहिए, मतलब सबों के बीच। हमने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया है। सब एक अब ब्रॉडकास्ट की वजह से किसका ज़्यादा है किसी का कम है, इसीलिए हमारी ग्रोथ सही नहीं हो रही है जी। तो हमको बोला गया है 4-4 सेंटीमीटर की दूरी से करो, और अपन अभी से वही करेंगे। एक्चुअली मेथी को 2 सेंटीमीटर लगता है क्योंकि इसके शाखा नहीं आती है, लेकिन पालक को 4 सेंटीमीटर लगता है क्योंकि उसके शाखाएं आती है। ओके। पालक और शेपू को, मतलब जिसकी शाखा नहीं आती है उनको 2 सेंटीमीटर, जिनके शाखा आती है उनको 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको दिखेगा ये है 4 सेंटीमीटर 2 पेड़ों के बीच में। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 2 सेंटीमीटर है इन पेड़ों के बीच में, और यही प्रॉब्लम है क्योंकि हमने इसको ब्रॉडकास्ट किया है। तो ये था मेरा शान, जहाँ पे हम जवार, बाजरा मक्का और मक्का लगाएं। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि इस एरिया में क्योंकि ये पेड़ होते नहीं है इस तरह के, मतलब जवार कोई लगाता नहीं, बाजरा लगाता नहीं, इसलिए पक्षी लोग खा रहे हैं इसको जी। करेक्ट। और उस वजह से हमको 1 पैसे का जवार ना बाजरा मिल रहा है क्योंकि पूरे पक्षी खा के चले गए। उनका कहना है कि मीलों मीलों दूर तक ऐसा कोई खेत ऐसा बंद कर नहीं रहा है, इस वजह से आपके खेत पे सब पक्षियों का अटैक हो रहा है। और सिर्फ इनको बचाने के लिए एक आदमी का रखना ये बहुत महंगा साबित हो रहा है। तो उन्होंने बोला ये मत करो, उसके वजह हम लोग को यहाँ पे दूसरा कुछ करना चाहिए जो हम लोग ने जोन 1 में किया है। क्या बेड लगा के यहाँ पे ककड़ी, टमाटर, भिंडी, बैंगन, ये सब यहाँ करना है क्योंकि उसको ड्रिप इरिगेशन चाहिए और 2 फीट का बेड बनाने का है जी। तो वो हमको यहाँ एडवाइस देके गया। और दूसरी चीज़ जैसा हम कह रहे थे, जो बीज था वो हमको गलत मिला। ये जो जवार है ये अच्छा क्वालिटी का है, और ये जो जवार है ये काला वाला जो दिख रहा है ये पहले हमको लगा डिजीज़ है, ये डिजीज़ नहीं है, ये पर ये गाय को खिलाने वाला जवार है। और उसी को लग के ये वाला भी जवार आ गया जो बकरी को खिलाया जाता है। तो हम जहाँ से बीज लिए वो गलत दुकान था, और उसका अब हमको समझ में आ रहा है कि बीज अगर सही जगह से नहीं लो तो ये आगे जाके आपको नुकसान देता है। तो इस एपिसोड में हमने ये देखा कि जो हम पिछले हफ्ते आपको बता रहे थे कि बॉस ये सक्सेस है, इसमें काफ़ी सारी खामियां हमको एग्रोनॉमिस्ट के विजिट से समझ में आया। और इससे मुझे और मदन जी को एक चीज़ समझ में आई कि अगर आप ज़मीन लो तो सबसे पहले एग्रोनॉमिस्ट को बुलाइएगा। एग्रोनॉमिस्ट आपके विजन को साकार करने में मदद करता है। दूसरी चीज़, आप सीड्स जिसको हम मराठी में बियाना बोलते हैं या बीज बोलते हैं जिसको हिंदी में, ये जहाँ से आप लेते हैं ये बहुत महत्व रखता है। जैसे किस नर्सरी से आप पेड़ लेते हैं, ये भरोसेमंद वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि अगर आप रास्ते से कहीं से भी उठा के आम का पेड़ लाके लगाए और आपको वो बोले ये आपूस है और वो कल निकला कुछ और, तो ये 5 साल बाद आपको दुख देने लगता है। तो ये ना हो, इसके लिए 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक बहुत अच्छा नर्सरी और एक बहुत अच्छा वेंडर जो आपको बीज भरोसेमंद वाला दे। ये 3 चीज़ अगर आप करें तो आपको खेती में सक्सेस है। और ये सब जो हमारे फेलियर्स हैं जो हम आपके सामने बताए,
ये फेलियर्स बोल के हम नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि बस इससे हमको सीख मिली है, करेक्ट। तो ये हमारा सीख रहा और यही सीख हम आप तक लेके आए। तो इस हफ्ते का ज्ञान यहीं तक, करेक्ट। हाँ, सही है या गलत है ये हमको 5 हफ्ते बाद समझ में आएगा, लेकिन यहीं तक हमारा आज का, और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।